तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या किया है कि 20 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। उस 20 क्वेश्चन के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन लेकर आए हैं, अर्थात जीव विज्ञान के क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला प्रश्न जो है कि अवशेषी अंग क्या होते हैं और किन्हीं दो मानव अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अर्थात यहाँ पर लिखे भी है अवशेषी अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अर्थात अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो मानव में अवशेषी अंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वे अंग जो जीवधारियों में क्या हो जाते हैं, उपयोग में न लाया जाता हो, अर्थात वे अंग जो जीवधारियों द्वारा उसका उपयोग में न लाया जाता हो, वे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे भविष्य में या तो खत्म हो जाएंगे या तो रहेंगे भी तो उसका कोई कार्य नहीं होता है। वे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अर्थात इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन से, निमेषक पटल, पुच्छ कशेरुकाएं, शरीर के बाल। जैसे कहा जाता है कि जो मानव जो हम लोगों के पूर्वज थे उनमें क्या पाए जाते थे, पुच्छ कशेरुका, यानी वो पूछ पाई जाती थी, लेकिन उसके धीरे धीरे वो क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है, मानव का उद्भव किस युग में हुआ। क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि मानव का उद्भव किस युग में हुआ, तो मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन, यानी मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। और क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस फाइसिलिस है। अर्थात ये देख लीजिए क्या है, होमो सैपियंस फाइसिलिस, इसके क्या है, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अर्थात ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रोमर के मत के अनुसार आधुनिक मानव की विभिन्न जातियों के नाम लिखिए। अर्थात रोमर ने अपने मत के अनुसार मानव प्रजातियों के कितने समूहों में बांटा था, तो रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा था। पहला जो है काकेसाइड्स, दूसरा मंगोलाइड्स, तीसरा निग्रोइड्स और चौथा जो है ऑस्ट्रेलाइड्स। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात इसको क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल का क्या किया था, संश्लेषण कर दिया था। तो स्टैनले मिलर ने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प पदार्थों का क्या किया था, संयोजन किया था। इसमें जो हाइड्रोजन थे, अमोनिया तथा मेथेन का क्या किए थे, 2:1:2 के अनुपात में मिलाया था। ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। अर्थात परजीवी द्वारा उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। तो परजीवी जो पहला रोग होगा वो क्या होगा, हाथी पांव। ये किसके द्वारा होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। और इसी तरह दूसरा जो है मलेरिया किस रोग से किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज के काटने के कारण क्या होते हैं, मलेरिया रोग होते हैं। अर्थात ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्या होंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। यानी विषाणुओं द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों को, तो पहला जो है वो होगा डेंगू, दूसरा खसरा, तीसरा चेचक, चौथा जो है पोलियो। अर्थात ये क्या है, ये जो रोग है ये किसके द्वारा होते हैं, तो विषाणुओं के द्वारा। इसी तरह आता है इंटरफेरॉन, क्या है, इनका क्या कार्य है। तो इंटरफेरॉन जो होता है विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। अर्थात इंटरफेरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। और जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं
तो ये विषाणु के संक्रमण को क्या कर देती है, रोकती है। अर्थात जो विषाणु जो होते हैं संक्रमण फैलाते हैं तो ये क्या करता है, इंटरफेरॉन उसको रोकता है। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखे, अर्थात जीवाणुओं द्वारा रोग उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम। तो जो पहला है वो क्या है, हैजा, दूसरा टिटनस, तीसरा निमोनिया, चौथा जो है काली खांसी। और भी अन्य रोग हैं लेकिन यहाँ पर कुछ रोगों के नाम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये क्या थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी क्या करिएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अर्थात ये जो है परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो ये हाथी पांव मलेरिया। मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं जो क्या करते हैं, विषाणु के संक्रमित होने पर क्या करते हैं, इनको रोक देते हैं। मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो टिटेनस, हैजा, निमोनिया, काली खांसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, अर्थात स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्या हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो। अर्थात स्वास्थ्य की परिभाषा जो है WHO ने क्या दिया था कि स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसे क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में क्या कार्य करता है, अर्थात जो दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो लैक्टोबैसिलस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल हर सेट में कोई ना कोई एक सेट में जरूर पूछ देता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटी जो सिरका उत्पादन में क्या करता है, सहायक होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अर्थात पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त हुआ था, यानी जो कवक का नाम है वो क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या थे, जिसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ था, पेनिसिलिन की खोज किए थे। कौन किए थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे। अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जीवाणुओं के जो 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो पहला हवा वो होता है नानस्टाक, दूसरा एनाबिना और तीसरा राइजोनियम। अर्थात ये क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। इसी तरह आता है अगला क्वेश्चन, बायोगैस क्या है। तो बायोगैस जो होता है विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अर्थात बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। इसका जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा होता है, मेथेन गैस होती है। अर्थात जो बायोगैस जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और इसका उपयोग कहाँ कैसे बनाया जाता है, तो घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख घटक हैं इसको याद किए रहिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है, मेथेन होते हैं। इसी तरह ये आता है अगला क्वेश्चन, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ये आता है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो लाइगेज
एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम, ये दोनों क्या है, यानी डीएनए अणु को तोड़ने और जोड़ने में कौन कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम, ये क्या थे, ये भी क्या है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। अर्थात प्लाज्मिड किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। अर्थात जो प्लाज्मिड होता है ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है और ये क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। जो जीवाणुओं तथा ईस्ट में पाए जाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं और ईस्ट होते हैं उसमें ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, एक अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ है। अगला है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो सन 1972 में स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर ने इसकी क्या किया था, खोजा था, यानी उन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण किया था, किसका, डीएनए पुनर्योगज का। यानी डीएनए पुनर्योगज जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम जो है वो है सुनहरा चावल अर्थात गोल्डन राइस। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। अर्थात एक आनुवंशिक जो रूपांतरित पौधे हैं वो कौन होते हैं, सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस होता है और इसमें जो होते हैं बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो विटामिन ए का क्या होता है, मुख्य स्रोत है। अब ये क्या थे 20 क्वेश्चन जो थे भाग 1 में बताए थे, यानी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में भी हम यहाँ पर क्या किए हैं, 40 क्वेश्चन हो गए, यानी 20 इसमें बता दिए, यानी ये कौन सा भाग हो गया, भाग 2। अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।